बद्रीनाथ धाम की यात्रा का आगाज हो गया है। इस समय हमारे साथ कुछ तीर्थयात्री हैं, उनसे पूछते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। जो पहलगाम में जो इंसिडेंट्स हुआ उसका असर कितना इस समय यात्रा पे देखने को मिल रहा है, ऐसे में बात करते हैं क्योंकि बद्रीनाथ यात्रा अब रौनक लौटने लगी है। जी क्या नाम है आपका? जी कहाँ से आप आए हो? जी मेरा नाम अभिषेक दोडमनी है। मैं धारवाड़ कर्नाटक से आया हूँ। लेकिन मानिए मैं अराउंड 3000 किलोमीटर का अपना गाड़ी में ड्राइव करके आया हूँ और कहीं पे भी ऐसे कुछ भी गलत इंसिडेंट या कुछ भी नहीं हुआ है। और लोकली यहाँ पे मैं पिछले 5 दिन से हूँ जोशीमठ में, और यहाँ पे मुझे कुछ भी किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन लोकल लाइट से कुछ भी पूछने से हर तरीके से वो लोग मदद करते हैं। अपना जितना भी कोशिश हो कि देखते हैं कि हमें पूरा इन्फॉर्मेशन रहे और रहने का सुविधा भी अच्छा सा है। जो सड़कें थी, जो व्यवस्थाएं थी, जो जानकारी है वो सही मिल रही है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने करवाया होगा, तो वो सारी व्यवस्थाएं किस तरह से थी? ऑनलाइन का भैया क्या है, रजिस्ट्रेशन का उतना हो नहीं पा रहा है, थोड़ा तकलीफ हो रहा है। लेकिन जो सभी बोल रहे हैं कि ऑफलाइन आप रजिस्ट्रेशन करने से हो जाएगा। और रहा सवाल सड़कों का, हाँ हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे तो काफ़ी अच्छा ही सड़कें थे। जो अभी पहलगाम में एक वो इंसिडेंस हुआ था, अभी एक हफ्ता उसको हुआ है, उसका असर कहीं दिख रहा है या कहीं आप लोगों में जो तीर्थयात्री हैं जो आने वाला है उनमें कहीं डर का माहौल दिख रहा है क्या? नहीं, पहलगाम का इंसिडेंट तो मुझे तो लग रहा है कि हुआ ही नहीं है। यहाँ का माहौल देखिए इतना सेफ है। और मैं अपना बीवी और बेटे तीनों के साथ, हम तीनों भी है, पूरा फैमिली पूरा सिक्योर्ड है और कहीं पे भी ऐसा कुछ भी डर का माहौल है ही नहीं यहाँ पे। तो जिसको भी आना है हंसी खुशी यहाँ पे आके अपना दर्शन ले सकते। जी क्या नाम है आपका? अनन्या। मैं भी धारवाड़ कर्नाटक से आई हूँ। हम ड्राइव करके आए हैं ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर्स एंड सब कुछ बहुत अच्छा था यहाँ पे। हमारा मतलब फूड, स्टे, एकोमोडेशन बहुत बढ़िया है। मैं खुद गुवाहाटी से हूँ, पहाड़ी हूँ, तो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ। यहाँ का जो फेस्टिवल्स है, कस्टम्स है, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत फील गुड फैक्टर बहुत है, गुड वाइब्स। अभी बद्रीनाथ जाएंगे तो कोई परेशानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या उसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को हो रहा है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा दिक्कत है। एवरी टाइम लॉग इन करने का कोशिश कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। बट ऑफलाइन काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑफलाइन मतलब और भी नेविगेशन ज़्यादा इजी हो रहा है। लेकिन हाँ, ऑनलाइन थोड़ा सा हमें इजी होना चाहिए और थोड़ा। हमारे साथ कुछ और तीर्थयात्री हैं। जी आप कहाँ से आए हो, नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रवीण राव है और मैं बैंगलोर से आया हूँ। अभी बद्रीनाथ, आप लोग बद्रीनाथ की यात्रा पे निकले हो तो किस तरह की व्यवस्थाएं, जैसे यहाँ तक आप लोग पहुँच चुके हो, किस तरह की बद्रीनाथ जाओगे, जो रजिस्ट्रेशन है वो किस तरह से हो चुका है? कोई परेशानी आपको? हाँ, हम लोग जितनी भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है बहुत अच्छा है। जो ऑनलाइन रिजर्वेशन का जो फैसिलिटी दिया गया है वो बहुत हेल्पफुल है लोगों के लिए, ताकि भीड़ कंट्रोल हो और लोगों को दर्शन मिले अच्छे से। तो सरकार जो भी यहाँ पे काम कर रही है बहुत अच्छा कर रहा है। और मंदिर का जो प्रशासन है, मंदिर का जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लोग भी अपना पूरा एफर्ट दे रहे हैं, लोगों को दुविधा ना हो। और सबको मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि सबको, जिनको भी दर्शन होना है, सबको अच्छा दर्शन हो जाए। एक चीज अभी हुई थी, एक सप्ताह लगभग हुआ है, पहलगाम में एक घटना हुई थी। उसके बाद यात्रियों में, या आप लोग जो आ रहे हो यात्रा पे, तो आप लोगों को कहीं थोड़ा डर का माहौल या इस इंसिडेंट्स का कोई यात्रा पे कोई असर दिखेगा क्या? क्या सोचते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके वजह से बिल्कुल कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जो चारधाम का जो महत्व है हमारे हिंदू धर्म में, वो हमेशा बना रहेगा। और जो भी बाहर से हो रहा है वो सब तो पॉलिटिकल रीजन से हो रहा है, वो हो जाएगा। लेकिन चारधाम अपने आप से और ज्यादा ग्रैंड तरीके से चलेगा, ये हमारा मानना है। आप क्या मानते हो, पहलगाम का जो वो इंसिडेंट हुआ उसका असर यात्रा पे दिखेगा? नहीं दिखेगा। बिल्कुल नहीं दिखेगा। What I wanted to say is that the incident happened at Pahalgam is very unfortunate, but I don't think that is going to impact anything on Chardham, because this is an activity which is happening from centuries. I don't think it will impact only because of some small incidents. And we feel very secure here. I think even devotees should feel secure.
मतलब आप लोग भी मानते हैं कि पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ उसका असर यात्रा पे नहीं दिखेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, क्योंकि जो धार्मिक लोग हैं, जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, उनको तो बद्रीनाथ जी बहुत ही विशेष हैं और चारधाम यात्रा के लिए महीनों से प्रिपेयर करते हैं। तो ये कुछ छोटा मोटा इंसिडेंट से हमारा हौसला बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, और भी बढ़ेगा। लोग बहुत ही और ज्यादा पेट्रियाटिक बन रहे हैं और भगवान के दर्शन करने के लिए बिल्कुल आएंगे। तो ये कभी नहीं रुकेगा, ये जब तक हिंदू सनातन धर्म रहेगा बिल्कुल रहेगा, ये चलता ही रहेगा। ये थे हमारे साथ तीर्थयात्री, अलग अलग जगहों से इस समय बद्रीनाथ यात्रा के लिए निकले हैं। हर किसी में उत्साह है। जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था उसका असर चारधाम यात्रा पे कहीं नहीं दिखाई देगा। हर किसी के पास उत्साह है, हर कोई उत्साहित है, क्योंकि आज श्री गणेश बद्रीनाथ धाम की यात्रा का हुआ है। ऐसे में हर कोई इसी उत्साह के साथ बद्रीनाथ की यात्रा पे निकला है। वहीं जो व्यवस्थाओं की बात करें तो इस बार पिछले वर्षों के अनुसार और अच्छी व्यवस्थाएं हो गई हैं। यात्रियों का कहना है, जो तीर्थयात्री है उनका कहना है, उन्हें यहाँ पहुँचने तक बहुत आसानी हुई है, सड़कें सही हो गई हैं। व्यवस्थाएं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, कुछ लोगों को थोड़ा तकलीफ हो रही है, लेकिन उन लोगों के लिए ऑफलाइन व्यवस्था की गई है रजिस्ट्रेशन की। जिन लोगों का ऑनलाइन हो गया है वो आ रहे हैं, व्यवस्थाएं अच्छी हो चुकी है। तीर्थयात्री उत्साह के साथ बद्रीनाथ यात्रा पे निकले। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर